पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच आज दोपहर 3 बजे लॉर्ड्स के ग्राउंड में खेला जाएगा। और पाकिस्तान का लॉर्ड्स के ग्राउंड में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड लॉर्ड्स के ग्राउंड में 15 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें से 5 टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता है, 4 टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड जीता है और 6 टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हुए हैं। पाकिस्तान टोटल 16 टेस्ट मैच लॉर्ड्स के अंदर खेल चुका है। एक टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में खेला था वो पाकिस्तान हार गया था। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंग्लैंड से 5 टेस्ट मैच लॉर्ड्स के ग्राउंड में जीता हुआ है, जो कि बेहतर है। और आखिरी दफा जब पाकिस्तान और इंग्लैंड लॉर्ड्स के मैदान में आमने सामने आए थे तो पाकिस्तान ने गालिबन सरफराज अहमद की कप्तानी में इंग्लैंड को मैच हराया था। तो पाकिस्तान अगर इसी स्ट्रीक को बरकरार रखे तो क्या ही बात होगी। और बाबर आजम ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अब मैं वापस आ गया हूं, अब आपको एक डिफरेंट पाकिस्तानी टीम जो है वो नजर आएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी प्लेइंग 11 की कि मैं अपनी प्लेइंग 11 में किसको देखना चाहता हूं। यह जानना जरूरी है कि इस टेस्ट मैच के अंदर बारिश के बहुत ज्यादा इम्कान है। जैसे कि पहले दिन सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे तक बारिश होगी, 6 बजे फिर बादल आ जाएंगे और उसके बाद यानी पहला दिन जो है वो पूरा बारिश में ही ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी और मामलात चलते रहेंगे। बारिश की फोरकास्ट जो है कि भाई बारिश तो होगी ही होगी, वो पहले दिन भी है और तीसरे दिन भी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए और अगर पाकिस्तान ये मैच जीतेगी तब ही पाकिस्तान और इंग्लैंड की इस सीरीज के अंदर जान आएगी, वरना तो ये सिर्फ एक मजाक बन के रह जाएगा। ये सीरीज एक मजाक बन के रह जाएगी कि ठीक है ये वैसे भी हारे हुए हैं, तीसरे मैच में जीतो या हारो कुछ नहीं मिलना। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सारा कुछ लीड्स वाला भुला के अब लॉर्ड्स वाले पे फोकस करे और इसको जो है वो जीते, ताकि इस सीरीज के अंदर जान आए, मजा आए इस सीरीज को देखने का। और वैसे भी लॉर्ड्स का मैच हो, मैं तो अपने सारे काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मैच देखूंगा। पावे मैं बेशक दफ्तर में बैठा हूं, मुझे 100 काम हो, लेकिन मैं भाई मोबाइल के ऊपर टैप मैट जब हो आपके पास, आपके मोबाइल में हो, नेट हो, तो और क्या चाहिए। कहीं पे भी बैठ के देखो भाई, तो मैच तो मैं देखने वाला हूँ पूरे का पूरा। 5 दिन लगातार देखूंगा, लेकिन देखूंगा जरूर। जीतना है भाई, बस इतना ज़हन में डाल लो कि जीतना है। हमने पहले भी इंग्लैंड को लॉर्ड्स के अंदर हराया हुआ है, हम लोग अभी भी इंग्लैंड को हरा सकते हैं। अब चलते हैं जरा अपनी प्लेइंग 11 की तरफ। तो मेरी प्लेइंग 11 में सबसे बड़ी डिबेट चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टीवी के ऊपर कि भाई अजान अवैस को ड्रॉप किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अजान अवैस को ड्रॉप करना एक बेवकूफ़ी होगी। इस वक्त अगर देखा जाए तो इमामुल हक की जगह नहीं बनती। अजान अवैस टीम के अंदर एक नया बंदा आया है। सबसे बड़ी जानने की बात यह है, समझने की बात यह है कि आपका टेस्ट चैंपियनशिप से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यू आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल और यहां से आप टॉप कर जाओगे ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि पूरी एक साइकिल देनी चाहिए, पूरा एक टेन्योर देना चाहिए अजान अवैस को, ताकि बाद में अजान अवैस को भी ये बात ना फील हो कि भाई मुझे जो है वो बस बली का बकरा बना के साइड पे कर दिया गया, ना फिर जो है वो सिलेक्टर्स को या मैनेजमेंट को ये दुख हो कि यार ये लड़का जो है वो बाहर हो गया। ठीक है, समझ रहे हो बात को। मतलब अजान अवैस अभी नया आया, ठीक है, पहले मैच के अंदर उसने 100 करके दिया, उसके बाद उससे नहीं हुई, ठीक है, लेकिन वो एक नया लड़का है, उसको मौके तो दो, उसको खेलने दो, उसको पूरा एक साइकिल दो 2 साल का कि भाई तेरे पास 2 साल है, आ अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर जो दम खम है उसे निकालो, दिखाओ हमें कि भाई तुम रन्स कर सकते हो। और मैं समझता हूं कि इस वक्त इमामुल हक की जगह नहीं बनती, क्योंकि अगर इमामुल हक को ये मैच दे दिया और अजान अवैस को बिठा दिया तो ये सरासर एक यंगस्टर के
गले पे छुरी चलाने वाला काम है कि बलि का बकरा मिल गया कुर्बान कर दो। तो नहीं भाई, मेरे लिए जो है वो पहला आता है अजान अवैस, और उसके साथ इमाम उल हक की दूसरे टेस्ट मैच के अंदर कोई जगह नहीं बनती। यहाँ पे एक और बात है कि मेरा भाई कराची में रहता है, मेरा भाई भी कराची के बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलता है और अभी भी खेल रहा है। और कराची में इस वक्त एक लोकल टूर्नामेंट हो रहा है, उसके अंदर अब्दुल्ला फजल खेल रहा है और वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, बेहतरीन जिसे कहते हैं ना बेहतरीन, वो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन एक छोटी सी इंजरी की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, अब्दुल्ला फजल को वेस्ट इंडीज से अपने साथ इंग्लैंड लेके जाने की बजाय सीधा पाकिस्तान भेज दिया ताकि इमाम उल हक की छुट्टी ना हो सके। तो यहाँ पे भी आपने एक किस्म का बलि का बकरा बना दिया अब्दुल्ला फजल को और उसे जो है वो वापस पाकिस्तान भेज दिया। अजान अवैस के साथ जो दूसरा बंदा ओपन करेगा वो थोड़ा मैं समझता हूँ कि हो सकता है एक टर्निंग पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर ही बात कर रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक को ओपन करना चाहिए। लेकिन मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूं कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो इस टेस्ट मैच में ओपन करे। ठीक है, मानने वाली बात है कि अब्दुल्ला शफीक ने माजी के अंदर पाकिस्तान के लिए एज अ टेस्ट मैच ओपनर बहुत ज्यादा खिदमात अंजाम दी हैं, लेकिन अगर रिसेंट देखा जाए तो उसने डोमेस्टिक भी वन डाउन पे खेली है, उसने कायदे आजम ट्रॉफी में भी वन डाउन के ऊपर आके परफॉर्म किया है, और अब जब उसको दोबारा टीम के अंदर वापस लाया गया है तो वो आया है वन डाउन के ऊपर, यानी कि तीसरे नंबर के ऊपर। और अब्दुल्ला शफीक वन डाउन के ऊपर बहुत ही तगड़ा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उसको वन डाउन के ऊपर खेलता देख के। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि जैसे हर बार होता है कि सीनियर अपनी जगह की कुर्बानी देता है, जैसे बाबर पहले वन डाउन आता था फिर उसके बाद नीचे आना शुरू हो गया, इसी तरह अब मैं यहाँ समझता हूँ कि शान मसूद को अपनी ओपनिंग वाली जगह जो है एज अ ओपनर जब शान मसूद आते थे वो जगह वापस ले लेनी चाहिए और शान मसूद को इस टेस्ट मैच में अजान अवैस के साथ ओपन करना चाहिए, मेरा ये मानना है। उसके बाद वन डाउन के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि अब्दुल्ला शफीक आएंगे और टू डाउन के ऊपर हमारी टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम आएंगे। बाबर आजम का कहना है कि वो 90% फिट हैं और वो रेडी टू प्ले हैं, वो खेलेंगे हर हाल में और आपको इस टेस्ट मैच के अंदर एक डिफरेंट टीम नजर आएगी। होप सो, उम्मीद है, दुआ है कि पाकिस्तान की एक नई टीम नजर आए और पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में परफॉर्म करे। उसके बाद आ जाते हैं जी पांचवें नंबर पे। पांचवें नंबर पे मैं सलमान अली आगा को देखना चाहता हूं। ठीक है, उसके 3-4 मैच बुरे गए, हमने बहुत कुछ उसके बारे में कह दिया, लेकिन हमारे पास जो 15-16 लड़के हैं उसमें इस नंबर के ऊपर सबसे अच्छे यही लोग हैं, जिसके अंदर एक सलमान अली आगा आते हैं और दूसरे सऊद शकील आते हैं। दोनों जो हैं वो पहले टेस्ट मैच के अंदर फ्लॉप रहे, लेकिन स्टिल मैं जो हूं इनको बैक करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि ये लोग जो हैं वो अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए रन्स करें और पाकिस्तान को फतह दिलवाएं। सीधी सीधी बात है, पाकिस्तान की जीत मायने रखती है। फिर आपके टीम में एक दो बंदा परफॉर्म ना करे और आप मैच जीत जाओ ना, तो सारी गलतियां साइड हो जाती हैं कि आपने माजी में क्या किया या आपने उस मैच में भी क्या किया, ये भी लोग भूल जाते हैं। लोग याद रखते हैं जीत को कि यस पाकिस्तान ने ये मैच हराया है। ठीक है, तो इसी तरह मैं इन दोनों लड़कों को दोबारा से देखना चाहता हूं लॉर्ड्स के ग्राउंड में भी कि सलमान अली आगा और सऊद शकील कैसा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत लंबा टाइम हो गया कि पाकिस्तान के पास 2 विकेट कीपर हैं टेस्ट के अंदर जो ट्रैवल कर रहे हैं, एक मोहम्मद रिजवान और दूसरा गाजी गोरी। आई थिंक एज अ विकेट कीपर और एज अ बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को बहुत सारे चांस दे दिए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जी इसको जो है वो फौरन बाहर निकाल दो, इसकी टीम में जगह नहीं बनती। भाई अगर टेस्ट मैच में सलमान अली आगा के बाद किसी ने रन्स किए हैं तो वो रिजवान है। आप रिजवान को ऐसे नहीं बाहर कर सकते, रिजवान ने परफॉर्मेंसेस दी हैं, मानने वाली बात है, लेकिन रिसेंट टाइम में उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही और सलमान अली आगा और सऊद शकील की रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है, जबकि
मोहम्मद रिजवान की रिप्लेसमेंट हमारे पास है गाजी गौरी की सूरत में। तो मैं यहाँ समझता हूँ कि गाजी गौरी को टीम में होना चाहिए और गाजी गौरी को एक मौका देना चाहिए। अपने अंदर जो है पोटेंशियल और जो उसका करेज है क्रिकेट को लेके, या जो वो मेंटेलिटी है उसकी, वो दिखाए कि भाई मैं इस तरह से क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मेरे ये रन्स हैं, मैं ये रन्स कर सकता हूँ, मैं इस तरह बॉलर्स को डोमिनेट कर सकता हूँ, मुझे मौका दिया है तो मैं इसको अवेल करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे गाजी गौरी को चांस देना चाहिए। उसके बाद अली उस्मान ने जो है वो परफॉर्मेंस दी है पिछले टेस्ट मैच के अंदर, उसने 5 आउट किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अली उस्मान की जगह बनती है। पाकिस्तान के बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी एक बंदे ने सवाल किया था कि आप बॉलिंग को कैसे लेके जाएंगे। तो बाबर आजम ने उसके ऊपर कहा कि हम लोग बैटिंग को लो डीप लेके जाना चाह रहे थे, इसलिए हम लोगों ने 3 पेसर्स और 1 स्पिनर का इंतखाब किया, और दूसरा जो हमारा स्पिनर था वो था सलमान अली आगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सलमान अली आगा ने इतनी कोई खास बॉलिंग की नहीं, मेरे थोड़ी ही बॉलिंग की है। तो मेरे हिसाब से बाबर का आइडिया ठीक था या टीम का आइडिया ठीक था कि भाई जाओ ऐसे चले जाओ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने जो है तीनों फॉर्मेट के अंदर पहले टेस्ट मैच में टोटली शिटी किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस दी थी, और फिर हम लोग वो टेस्ट मैच 1 इनिंग और 103 रन से हार गए थे। बट स्टिल यहाँ पे अली उस्मान को ही खेलना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मोहम्मद अली को बिठा के उबैद शाह को मौका देना चाहिए, और साथ मोहम्मद अब्बास को और खुरम शहजाद को। खुरम शहजाद के लिए लॉर्ड्स के मैदान में पहली दफ़ा बॉलिंग करेगा, और मोहम्मद अब्बास इससे पहले एक मैच सरफराज अहमद की कप्तानी में खेल चुका है, जब आखिरी दफ़ा पाकिस्तान ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स में हराया था। उसके अंदर मोहम्मद अब्बास ने एक मैच के अंदर 8 आउट किए थे। और पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है, पाकिस्तान के पास ये एबिलिटी है। तो भाई वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज कि तुम लोग जाओ वहां जाके परफॉर्म करो। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि टॉस जीत के क्या होगा। टॉस जो है वो एक बहुत ही अहम किरदार अदा करने वाला है इस टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि टेस्ट मैच के अंदर आपको जो है वो कम से कम 20 आउट तो करने ही होते हैं बॉलिंग के अंदर एक मैच जीतने के लिए। लेकिन उसके अलावा टॉस भी एक बड़ा फैक्टर है। लॉर्ड्स का मैदान ये बताता है कि जिस टीम ने टॉस जीत के पहले बारी की, या जिस टीम ने पहले बारी की, वो टीम 56% जीती है, और जिस टीम ने दूसरे नंबर पे बारी की यानी सेकंड इनिंग में बारी की, वो टीम 44% जीती है। विनिंग का जो है वो इतना कोई ज़्यादा रोल नहीं है कि भाई बंदा कह सके कि ठीक है यार पहले बारी ही करेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इनिंग एवरेज टोटल देखें तो वो बनता है 308, जो कि एक टेस्ट मैच के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा। और उसी के हिसाब से अगर आपकी बॉलिंग भी अच्छी है, दूसरी इनिंग का टोटल एवरेज है वो है 296। इसी तरह फिर अगर तीसरी इनिंग की बात कर ली जाए, क्योंकि उस टाइम फिर जो है वो विकेट बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, स्पिनर्स आ जाते हैं, बॉल ब्रेक बहुत ज़्यादा आ जाता है, बॉल जो है वो ब्रेक बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो इस बेस के ऊपर जो एवरेज टोटल निकला है तीसरी इनिंग का वो है 256। और चौथी इनिंग जब पिच जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका होता है, पैरों के निशान और हर तरफ से क्रैक और ये मामलात होते हैं, तो चौथी इनिंग का जो एवरेज है वो है 159 रन्स। तो जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बारी ही करना पसंद करेगा, क्योंकि रिकॉर्ड ये बताता है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म करे और हमें खुशियां दे। जो है ना कि पाकिस्तान गिरती जा रही है, ठीक है भाई, पाकिस्तान टीम ऐसी है कि 1 मिनट डाउन सेकंड मिनट अप, लेकिन अब जो है वो डाउन जा रहे हैं। तो अब की बारी है, अप करके दो हमें बस।